Hello and welcome to a new episode of Women Empower Women on Chat with Nirmala. Today we will feature a very empowered woman, Shachi Malik, who is an epitome of success. She is proprietor of Indo Herbals and she is into production of herbal juices and herbal products, cosmetic products. So let's hear her out today. Hello everyone. So, this is our next guest on Women Empower Women. She's an empowered woman herself. As you will listen to her, you will guess it yourself. So, let's welcome Mrs. Shachi Malik. Welcome, ma'am, on our show. नमस्कार, मैं शची मलिक। इंडो हर्बल्स मेरी यूनिट है। मैं पिछले 10-12 सालों से हर्बल प्रोडक्ट्स बना रही हूँ और बहुत अच्छे से मार्केट कर रही हूँ। बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। और ये जो मैंने शुरू किया था वो मैंने अपना टाइम पास की तरह से किया था कि जब बच्चे बड़े हो गए, लेडी फ्री हो जाती है, थोड़ी 10th-12th में बच्चे चले जाते हैं तो हमारे पास टाइम होता है, तो मुझे वो टाइम यूटिलाइज करना था। और उस समय ऐसा था कि रोज अपन न्यूज़पेपर जब पढ़ते थे तो किसान आत्महत्या बहुत ज्यादा, यानी हर एक पेज में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी गांव का मिलता था। तो वो पढ़ के मुझे बड़ा दुख होता था कि मुझे कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो फिर मैंने कि हर्बल चीजें या एरोमेटिक प्लांट या आयुर्वेदिक चीजें क्या अपन कर सकते हैं। तो मैंने काफी सारे एमएसएमई के ईडीपी प्रोग्राम्स किए। तो उसमें मुझे हर्बल कल्टीवेशन का एक प्रोग्राम 1 मंथ का था, वो करने का मौका मिला। फिर मुझे हर्बल कॉस्मेटोलॉजी बनाने का 1 महीने का जो ईडीपी प्रोग्राम था वो करने का मौका मिला। तो वो सब देख के मुझे कुछ समझ में आया कि एक एलोवेरा ऐसी चीज है जो हमारे बालों से लेके पैर के नाखून तक यूज होती है। उसके मल्टीपल यूज है और बहुत यूजफुल है। और हमारे नागपुर जैसे प्रांत में जो गर्म देश है, वहाँ बहुत अच्छी तरह उग सकता है। उसके लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा किसानों को। तो मुझे लगा क्यों ना इसी पे रिसर्च किया जाए, इसी पे कुछ प्रोडक्ट डेवलप किए जाए और अपने साथ कुछ किसानों को जोड़ा जाए। आज मेरे पास 30 किसान हैं जो एलोवेरा ग्रो कर रहे हैं। मैं उनसे लेती हूँ, प्रोडक्ट बनाती हूँ, मार्केट में डालती हूँ और लोग पसंद करते हैं। मैम, आपके क्या स्ट्रगल्स थे? आपने जैसे किसानों से कॉन्टैक्ट्स किया, आपने मैन्युफैक्चर किया ये सब, तो कैसे लोग मिलते गए, कैसे लोग जुड़ते गए, क्या स्ट्रगल फेस किया आपने? मैडम देखिए, बहुत चीजें ना, थॉट्स बहुत फास्ट आ जाते हैं, सोचना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उसको क्रियान्वित करने जाओ, उसको रियल करने जाओ, तो बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। एज यूजुअल, नॉट मुझे ही, सभी को आती हैं, क्योंकि वो हमारा थॉट को हमें जीवंत करना है। तो उसके लिए हमें इनपुट उस तरह का देना पड़ता है। हम खुद अकेले अपने लिए सोच सकते हैं, पर यदि हम मॉब को जमा करके मॉब को साथ में लेना चाहते हैं तो मॉब को कन्विंस करना इतना आसान नहीं होता है। क्यों करें लोग हमारे लिए, क्यों हम पे विश्वास करें? ये सबसे बड़ा तो पहले आप पे उनका ट्रस्ट जगाना होता है कि नहीं, करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं उसको लूंगी, मैं उसको मार्केट में डालूंगी। तो वो चीज धीरे धीरे जब उन्हें लगता है कि हाँ, अच्छा, उसके बाद मार्केट जमाना भी इतना आसान नहीं होता है। क्यों कोई आपसे खरीदेगा? इतना बड़ा मार्केट है, इतने सारे ब्रांड्स हैं, सब कुछ है। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ बहुत नया कर रही थी कि मार्केट में वो चीज नहीं थी और फिर लोग मुझसे खरीदेंगे। क्योंकि इससे पहले, आफ्टर माय मैरिज, मेरे और हस्बैंड ने जो फैक्ट्री शुरू की थी, वो इंडिया में कोई नहीं बनाता था उस समय। तो वो पोस्ट डॉक करके आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूएस से। फिर बैंगलोर में हमने कुछ साल काम किया। और उसके बाद जब हमने नागपुर में आके कि भाई मेरा नेटिव प्लेस है, सेटल होंगे, मैंने कहा मेरी माता जी ने कहा है जहाँ आप रहोगे वहां मुझे रहना है, आप जहाँ भी रखोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम यहाँ आए, तो फिर हमारी जो स्ट्रगल शुरू हुई। पर वो प्रोडक्ट ऐसा था कि इंडिया में कोई ही नहीं करता था। और जब हमने शुरू किया कि एक रेंटेड एमआईडीसी में जगह ली, वहां हमने शुरू किया। और जैसे ही हम मार्केट में पता चला, वो ऑन डिमांड शुरू होती गई। लोगों के ऑर्डर पहले आते थे, बनाते हम बाद में थे। और धीरे धीरे 2 साल में हमने जमीन खरीद ली, फैक्ट्री शुरू कर दी। यानी वो हमने बहुत अच्छी तरह से, उसमें हमें उस तरह की मार्केटिंग की मेहनत नहीं करनी पड़ी। हाँ, इनिशियली क्योंकि फंड कम होते हैं कोई भी इंडस्ट्री शुरू करने में।
और आप जब एजुकेट होके आ जाते हो तो आपको एजुकेशन आपके पास रहता है, लेकिन आपके पास इधर का जो स्ट्रेंथ है, फंड की स्ट्रेंथ नहीं होती है युवा के पास। तो उसके लिए फिर हमने लोन भी लिया था, लेकिन हमने बहुत अच्छी तरह से उसको रन किया था। हमने बहुत सारे रिएक्टर्स खुद ही दोनों ने मिलके बनाए थे। मैंने लेड लाइनिंग तक मैंने को उस दौरान इनके साथ सीखने को मिली थी। और मेरे छोटे दो बच्चे थे, एक फर्स्ट में, एक छोटी बेबी नर्सरी में। उनको संभालना और घर चलाने के लिए टेलीफोन बूथ शुरू किया था, क्योंकि 87 से 90 के बीच में उतना घरों में फोन नहीं हुआ करते थे। नॉर्मल फोन होते थे, लेकिन मोबाइल फोन का उस समय कल्चर नहीं था। तो लोग एसटीडी या नॉर्मल कॉल के लिए बूथ पे जाया करते थे। तो वो मुझे हमें आसानी से मिल गया था, तो मैंने दिन भर फैमिली को संभाल के वो काम कर सकती थी। तो यानी घर का ब्रेड एंड बटर उस चलता रहता था। तो वो किया। फिर उस समय डिमांड आई कि मैडम आप जेरोक्स मशीन भी लग दो, फोन के साथ जेरोक्स भी कर सकती हो। तो मैंने वो भी कुछ दिनों किया। मैंने वो स्ट्रगल टाइम था, लेकिन हमारा मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड थी कि फिर वो मुझे 3-4 साल में वो सब गिव अप करके हम लोग बहुत अच्छे तरह से फ्लरिश हो गए थे। मेरे केस में ऐसा नहीं था, मुझे तो एंड इधर भी शुरू करना था कि रॉ मटेरियल पे मुझे प्रोक्योर करना है और मार्केट में भी डालना है और प्रोडक्ट भी बनाना है। और मैं MA MPhil साइकोलॉजी में हूँ, तो मुझे ABCD नहीं आता था कि भाई पीएच क्या होता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम्हें पीएच ही नहीं पता है तो तुम क्या प्रोडक्ट बनाओगे। मैंने कहा सिखा दो आप क्योंकि मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। अब तो मुझे बहुत हेल्प मिली उनकी। फिर सारे इस तरह धीरे धीरे धीरे, पहले शैम्पू बनाया तो कपड़े धोए, फिर बर्तन धोए, फिर धीरे से खुद के बाल धोए, अरे अच्छा हो रहा है। फिर धीरे धीरे ट्रस्ट आया, फिर उसकी क्वालिटी चेक कराई तो समझ में आया कि नहीं, कुछ अच्छा चीज बन गया है, कुछ अच्छा प्रोडक्ट है। फिर उसको मार्केट, तो इस तरह से करके फिर मैंने प्रोडक्ट शुरू किए। और कुछ गॉड गिफ्ट मुझे है, या मेरे पेरेंट्स, मेरे दादाजी आयुर्वेद डॉक्टर थे और मेरे फादर होम्योपैथ डॉक्टर थे। तो एक जो उनसे शायद कोई चीजें कि हल्दी यूज करने से ये होता है, मंजिष्ठा यूज करने से वो होता है, वो जो एक चीज थी वो शायद मुझे जी, गॉड काम गिफ्ट। में आ गई। और वो मेरा जो बचपन की सीख थी, कहते हैं ना अपन बचपन में जो सीखते हैं घर में, वो कभी अपन भूलते नहीं है, तो वो मेरे बहुत काम आई। और उसने मुझे प्रोडक्ट डेवलप करने में बहुत मदद। आपको आपके स्टाफ को भी ट्रेन करना पड़ा होगा सारा, आपने जो मैन्युफैक्चरिंग हाँ, किया फिर है। यानी उसके बाद मैंने ये सोच लिया था, क्योंकि ठीक है मलिक साहब ने अपना एक अचीव किया, कल को ये ना कहे कि मैंने तो सब कुछ किया, तुम्हें तो पूरी हेल्प मिल रही है। तो मैंने कहा था कि नहीं, मैं जो भी कमाऊंगी यहीं से कमाऊंगी, यहीं पे लगाऊंगी और इसी को आगे बढ़ाऊंगी। और उस समय जो EDP प्रोग्राम्स हमने 3 फ्रेंड्स लोगों ने मिलके किए थे, तो हम तीनों ने कुछ कुछ समय अमाउंट जमा करके एक इंडो हर्बल्स खड़ा करना ऐसा सोचा था। एक तो इनॉग्रेशन से पहले ही सोचती है कि अरे इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं, मेरे पैसे वापस करो। मैंने कहा वो तो अब लग गए, वो तो अब वापस आएंगे नहीं, क्योंकि हमने इनिशियल मेहनत तो शुरू कर दी थी उसके लिए, सारा कुछ प्रोक्योरमेंट कैसे करना है क्या करना वो तो हो गया था। और फॉर्चुनेटली हमारे 2 प्लॉट है रामनगर में, तो एक में मेरा रेसिडेंस है और दूसरा प्लॉट जो खाली पड़ा था उस पे फिर एक हॉल बना हुआ था, तो उस हॉल में मैंने ये काम शुरू किया। और दूसरी फ्रेंड 1 महीने साथ हो रही। पहले मंथ का सेल था हमारा 11,670 रुपए, और वो भी हमारे फ्रेंड सर्कल में था। तो वो घबरा गई कि ये इतने से पैसे में क्या ये लेगी क्या मैं लूंगी, हम लोग लड़ते रहेंगे। और उसका था कि 50-50 करो। तो मलिक साहब का कहना था जब जमीन तुम्हारी है, जगह तुम्हारी है, मैं कुछ नहीं मांग रहा तुमसे, लेकिन तुम एक किराए के तौर पे, क्योंकि तुम उसको बिजनेस कर रहे हो, आप 100 रुपए या 200 रुपए महीना रखो कि हाँ इतना तो एक किराए का है तुम्हारा, उसके अलावा बाद में तुम उस प्रॉफिट को समझो और उसको करो। उसके लिए वो बोली नहीं, फिर तो ये सारा पैसा इन्हीं क्या किराए में चला जाएगा, मुझे क्या मिलेगा। और फिर 1 महीने बाद उसने कहा अब मुझे क्विट होना है। वो समय मेरे लिए बहुत तकलीफ का था, क्योंकि कैसा है, हम बहुत कुछ अच्छा अच्छा होगा सोच के ही आगे बढ़ते हैं। सही। और जब इस तरह के सेटबैक आते तो आप एकदम से गिरने की आपकी हालत होती है। True. वो जो समय था, फिर मुझे एक जिद चढ़ गई कि अब तो मुझे इसको करके ही रहना है। यानी ऐसा होता है ना कि करते रहो और फिर ऐसा होता है तू नहीं कर सकती वाली हो गई ना सिचुएशन।
कि इधर मैं अपने जी। परिवार को संभाल रही हूँ, परिवार को समझा रही हूँ कि मैं ये नया कर रही हूँ, और जो मैं फ्रेंड्स लोगों को लेके आगे बढ़ी वही मेरे को पीछे सेटबैक कर रहे हैं। तो मैंने कहा अब तो मैं करके दिखाऊंगी, जो भी होगा देखा जाए, मुझे आगे ही बढ़ना है। अच्छा, फिर बच्चे उस स्कूल कॉलेज चले जाते थे, मेरे पास टाइम होता था, लेकिन वो भी उतना इनफ नहीं होता था। और मुझे प्रोडक्ट डेवलप करना इज नॉट सो इजी कि आपने ऐसा सोचा और चीज बन गई। तो फिर मैं रात के 12 बजे सबको सुला के सारा काम करके सो जाती थी। फिर 12 बजे उठती थी, धीरे से किचन जाती थी, किचन की लाइट ऑन करके 3 से 4 बजे तक जो भी करना रहा करती थी। एक किचन का शेल्फ पूरा मेरा इसको डेडिकेट कर दिया था कि ये सारे चीजें निकालनी है, रात को करनी है, और चुपचाप वहां पे सुबह तक घुसा दी शांति से चुपचाप वहां पे। फिर मुझे ऐसा, ये प्रोडक्ट डेवलप किया, इसमें ये डालना है, उसमें वो करना है। गूगल मामा तो साथ देते ही हैं, पर फिर भी खुद भी आपको सोचना करना, फिर वो लिखते जाना कि आज ऐसा बना, कल वैसा बना, वैसे करके। और क्योंकि सुबह इन लोगों की नींद कच्ची होती थी, बहुत कोशिश करती थी कि कोई ना उठ पाए, क्योंकि उनके नींद डिस्टर्ब होगी तो उनका दिन डिस्टर्ब होगा, और मुझे तो करना ही है यानी उस समय मुझे नींद आती ही नहीं थी, 12 बजे के बाद ऐसा लगता था चलो अब अपने मिशन में लगो। तो उस तरह से करके फिर मैंने किया, और धीरे धीरे प्रोडक्ट डेवलप होते गए, तो फिर मार्केट में लोगों को पसंद आते गए। आपकी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने क्विट कर दिया या फिर जुड़े रहे आपके साथ? कर दिया, वो तो गए उसी समय। अच्छा, अभी वो आप तो, अकेले कर रही हैं ये? हाँ, फिर उसके बाद मैं अकेली, तब से मैं अकेली कर रही हूँ। वो एक तरह से शायद अच्छा भी हुआ। हुआ, हाँ। यदि वो नहीं करते, हम लोग चक्करलस में ही रहते, आपस में ही लड़ते रहते, और शायद कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाते। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो बस वही हुआ। तो सही रास्ता मिल गया, सही मायने में। हाँ, यानी शायद डेस्टिनी में ये मुझे करना होगा, तो वो इस तरह से एक चैनल बन हाँ, गया। शायद साथ में करते तो ना कर पाते, लेकिन आपकी अकेले की जो पैशन थी वो या आप बहुत, आगे या लेके। बहुत ज्यादा भी कर पाते, हाँ। या हाँ, हो बहुत सकता ज्यादा है। भी कर पाते। हाँ, दोनों बातें हैं दोनों बिल्कुल। बात है, बट आप खुद उतनी पैशनेट थी उस चीज के पीछे, हो सकता है उनका पैशन ना हो वो, तो आप राइट। इतना कर पाई ना, अकेले आप इतनी मेहनत कर पाई। क्योंकि बिजनेस करने में आपको थोड़ी बोल्डनेस, आपको थोड़ा फर्म, थोड़ा आपको डिसीजन मेकर तो होना ही पड़ता है। आप ये नहीं सोचते कि अरे कल को लॉस होगा तो आज मैं कुछ करूंगी, ऐसा तो बिजनेस नहीं है। हमेशा पॉजिटिव लेके कि भाई ठीक है, करते हैं, इसका क्या आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। So now, how will you this mission of women empowerment or whatever you are doing in your capacity help the common people? जो आज के लोग हैं उनको किस तरह से ये हेल्प करेगा? देखिए मैडम, जब मैंने शुरू किया था तो उस समय थोड़ा सा दौर लोग आयुर्वेद हर्बल चीजों पे ट्रस्ट करना शुरू किया था, पर उनको उस समय प्योरिटी के प्रोडक्ट मिलते नहीं थे। हम्म। इसलिए मुझे ये करना आसान हो गया, क्योंकि जब मैंने उनको प्योर और अच्छी चीजें दी तो उन्होंने अडॉप्ट कर ली। हाँ। तो मुझे ऐसा है कि जो प्रॉब्लम्स है, जो चीजें हमें नहीं मिल रही है, यदि वो हमने फुलफिल की, वो यदि किसी लेडी ने सोचा कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकती हूँ, और यदि मैंने किसी कॉमन मैन के लिए कोई अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी, तो वो प्रोडक्ट फिर चल निकलता है। आपके तो जूसेस भी काफी फेमस हुए हैं, एलोवेरा के, आंवला जूसेस जो है, अवॉर्डेड जूसेस हैं आपके ये तो दोनों भी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो महिलाओं की एटलीस्ट समस्या है, उनको ही सॉल्व करते आ गए तो वो बिजनेस बहुत अच्छा कर सकती है। क्योंकि किसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी की भी होती है, तो वो बड़ी जल्दी अडॉप्ट होती है, ना कि मैं यदि अच्छी डिजाइन बना रही हूँ और कोई उसे एक्सेप्ट करे, उसमें थोड़ा समय लगता है। जैसे कि लेडीज को मेंसेस की प्रॉब्लम है, यदि उनको कोई ऐसी मेडिसिन बना के दे दे कि भाई उन्हें पेन ना हो, वो एक बहुत बड़ी डिमांड है। उस पे यदि किसी आजकल की नई जनरेशन ने कुछ रिसर्च किया, लड़कियां जो नई कॉस्मेटोलॉजिस्ट आ रही हैं या आयुर्वेद एलोपैथ, यदि कोई चीज उन्हें ऐसी मिलती है जो इसकी प्रॉब्लम, वर्किंग वुमेन हो, घर में है महिलाओं को, वो बहुत बड़ी समस्या है कि उन्हें कोई हर्बल नेचुरल चीजें विदाउट साइड इफेक्ट कोई प्रोडक्ट मिल गया, तो वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो नहीं, इस तरह से यदि प्रॉब्लम सॉल्विंग करती हैं महिलाएं, तो आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छा यानी बिजनेस उसमें आगे बढ़ा सकती डेफिनेटली। कोई भी हम प्रॉब्लम किसी का सॉल्व करते हैं, महिलाएं है। हैं, कोई भी है जैसे, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं और फास्ट बहुत एक्सेप्ट, फास्ट, बहुत फास्ट होता है, बहुत क्योंकि फास्ट, डिमांड ऑलरेडी है और वो है नहीं मार्केट में। ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है बिजनेस। बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती
आज आप बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं आप जहाँ पे हैं वहाँ, और आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है मैडम, क्योंकि देखिए यदि आप सेटिस्फाइड हो गए तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि आपको आगे बढ़ना है और कुछ सोचना है तो आपको सेटिस्फेक्शन कभी लाना ही नहीं है, नहीं इतना हो गया। और जैसे कि मैंने बिजनेस शुरू किया था, क्योंकि वो 11,000 में मुझे छोड़ के गई थी ना, तो मैंने कहा था नेक्स्ट ईयर मेरा जो नेक्स्ट मंथ का सेल 20,000 होना चाहिए, और मैं करीब करीब उसके पास पहुंची। फिर 6 महीने में मैंने कहा नहीं, अब मुझे 1 लाख रुपए महीने का सेल चाहिए। तो यानी मैंने टारगेट सेट करती गई और फिर आगे बढ़ती गई। तो वो जो अचीवमेंट है वो उस टाइप से मैंने किया, क्योंकि मुझे फैमिली देखनी है, मुझे अपने हस्बैंड की फैक्ट्री चालू थी वो संभालना था, उसका मेरा पूरा जो पोस्टल वर्क है, जो टैली का काम है, वो सब मैं संभालती थी, तो वो सब मुझे करना ही था। और ये तीसरी मेरी हॉबी की तरह से समझ लीजिए, इसको मुझे आगे बढ़ाना था। तो यानी उस तरह से मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जो गोल किया कि मुझे इस साल इतना चाहिए, वो मुझे अचीव किया। लेकिन ये जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें मेरा अभी 1% भी नहीं है, 0.01% भी नहीं है। तो वो मुझे कहीं खलता है कि हाँ वो मुझे अचीव करना है। उसमें सबसे बड़ा जो मेरा हिंडर्स है, जो मेरी प्रॉब्लम है, वो एफडीए है। यानी जो रूल्स हैं इंडिया में हर्बल चीजों को बेचने के जो नॉर्म्स है, यदि आप नॉर्म्स के अंदर हो तो आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे हमें बिल्कुल फ्रीडम नहीं है कि हम किस तरह के, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे नहीं, हमें एलोपैथी के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से हमारे लिए कोई अलग नॉर्म्स नहीं बने, उस दृष्टि से हमें देखा न जाता है, तो वहां हमारी तकलीफ होती है। वो कहते हैं कि हर प्रोडक्ट का अब रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो कैसे मैं चेक कर सकती हूँ, जबकि उसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन हुआ ही नहीं है। यदि किसी चीज का स्टैंडर्डाइजेशन है तो भाई ये एक है, इसके बराबर ये होगा तो ये चीज अच्छी है, हम यूज करें। पर ये एक है ही नहीं, तो फिर मैं अपना जो मैं प्रोडक्ट यूज करूँ उसे कैसे उसमें सेट करूँ। तो वहां कभी काफी तकलीफें आती हैं, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये अच्छी तरह बढ़े, और जो मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो बिल्कुल नेचुरल है, जिसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेशन नहीं है, वो चीज लोगों तक जाए ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। और जैसा कि कैंसर जो बढ़ रहा है, कॉस्मेटिक्स यूज करने से सबसे ज्यादा नुकसान वहां हो रहा है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में जाता है और वो इंटरनल जाता है और कहीं ना कहीं नुकसान करता है। जैसा कि जो अभी ऑर्गेनिक का क्रेज चल रहा है, कि इतना हमने पेस्टिसाइड हर्बिसाइड डाल डाल के अपने खेतों का नुकसान किया, वो केमिकल कहीं तो पौधों में भी आता होगा, कहीं तो सब्जियों में भी आता होगा, फिर वो अपने शरीर में तो जाती है। जी। तो वो जो सारा सर्कल चल रहा है और जिसके कारण वो सारी चीजें जो हमारे शरीर के लिए नहीं बनी है वो जाती हैं, तो वो कहीं तो हमें नुकसान कर ही रही है। तो उसको हटाने के लिए हमें नेचुरल और इस तरह की जो चीजें हैं, और इसको अच्छे से बढ़ावा मिले और मैं अच्छा कर पाऊँ, ये मेरी इच्छा है। मेरी डॉटर जो थी उसने बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी किया था, फिर उसके बाद उसने कहा मम्मा मुझे पीएचडी करनी है। मैंने कहा बेटा पीएचडी ना करके यदि तुम आयुर्वेद करो और इस चीज को बढ़ाओ। तो मेरी डॉटर जब 12th में थी तब भी मेरी इच्छा थी कि वो आयुर्वेद में कर ले, पर उस समय कैसा होता है, बच्चों का माइंड अलग होता है, मेरे सारे फ्रेंड बायोटेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, उसका जमाना है, वो सब करना है। तो मैंने कहा ठीक है तुम करो। तो जब उसने बीएससी एमएससी किया और उस बीच मेरी 3 4 5 साल में उसने मेरी प्रोग्रेस देखी, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड देखी, फिर उसका आया, तो फिर बोले मम्मा मुझे पीएचडी करनी है या आयुर्वेद करूं। मैंने कहा बेटा आयुर्वेद करो। तो उसने आफ्टर एमएससी फिर आयुर्वेद का एबीसी से शुरू किया, उसने पूरा 5 साल की डिग्री की, आफ्टर मैरिज उसने पूरा कंप्लीट किया। और अभी उसने क्लिनिक शुरू किया है और उसको मैं काफी सारे आयुर्वेद प्रोडक्ट बना के देती हूँ उसकी क्लिनिक के लिए। और धीरे धीरे अब वो किस तरह से ले जाती है अब वो उस पे है। जी। आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या करना है? कोई गोल बना के रखा है अपने फ्यूचर के लिए कि भाई हाँ ये नियर फ्यूचर में, या थोड़ा सा और आगे आप कहाँ देखती हैं खुद को? और फ्यूचर में मैं चाहती हूँ कि मैं रॉ मटेरियल अब बहुत अच्छा प्योर क्वालिटी का ग्रो करूँ, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम आती है, यदि ये मेरी इंडस्ट्री संभाल लेती है मेरी डॉटर, तो मेरा रहेगा मैं बैक एंड में जो रॉ मटेरियल आ रहा है खेतों से या जंगल से,
उस पे कुछ क्वालिटी कंट्रोल करके वहां मैं करूँ कि यदि मुझे अश्वगंधा चाहिए तो कौन सा बेस्ट क्वालिटी का अश्वगंधा मैं किसानों को सिखाऊं, उनसे उगवाऊं। अब वो जब रॉ मटेरियल सही आएगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट सही होगा और डेफिनेटली वो रिजल्ट भी देगा। अभी मैंने शुरू की है एरोमेटिक खेती की, हालांकि खेती मेरे पास 25-30 साल से थी। हमने कभी उस समय कुछ सोचा नहीं था। आपकी प्रोडक्ट लाइन में क्या क्या है मैम? मेरे प्रोडक्ट लाइन में बेसिकली एलोवेरा जूस, आंवला जूस और सारे जूसेस, इवन लेमन जूस तक प्योर क्वालिटी के, बहुत कम प्रिजर्वेटिव में, बहुत ही प्योर अच्छे हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ आराम से 2 से 3 साल है। तो ये फ्रिज में रख उसके के, बाद एलोवेरा जेल बनाती हूँ। फ्रिज में यूज करना पड़ता है, फ्रिज में? फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसे कैसे भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद फिर जेल्स हैं, मॉइस्चराइजर हैं, शैम्पूज हैं, बहुत सारे पैक्स हैं। कोई स्टोर पे मिलता है या आपके घर हाँ, पे? मेरे यूनिट से ही सेल है और यहीं से ऑल ओवर इंडिया जाता है। काफी सारे मैं लेबल मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट में वन मैन शो होने से एक आप थोड़े से लेक हो जाते हो कि आप मार्केट में भी जाके सेल करना और ये संभाल नहीं सकते। तो मैं लोगों को प्रोडक्ट बना के दे देती हूँ एक बेस रेट पे, वो जाके अपना लेबल लगाए और सेल करे, उसके लिए भी मैं फ्री हूँ। उसमें मेरा श्योर है कि पैसा मेरे हाथ में पहले आ रहा है, मैं काम कर रही हूँ, और उसके बाद वो फिर कितना भी मार्केट में जो भी उसका पैसा लग रहा है, जो भी वो खर्चा कर रहा है, या जो भी मार्केटिंग के खर्चे होते हैं, किसी भी एमआरपी पे सेल करे, मेरे को मेरा बेस रेट, मेरा जो प्रॉफिट चाहिए मुझे वो दे के और वो प्रोडक्ट मुझसे बनवा के ले जा सकता है। तो इस तरह मैं काफी सारी कंपनियों को बना के दे रही तो आपको कैसे कांटेक्ट करें कोई, जैसे अगर आपको करना है तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, या आपका कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस है? हूँ। मेरा है, सभी जगह है, फेसबुक पे है, इंस्टा पे है। उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता और हम लोग उतने टेक्नो से भी नहीं होते कि वहां हम कर पाते। कोई बात। लेकिन हाँ, ये नई जनरेशन इसमें बहुत फास्ट और बहुत जल्दी कर लेती है। हम लोग कहीं ना कहीं वो होते हैं, हम लोग व्हाट्सअप चैट कर लेंगे, व्हाट्सअप पे मार्केट कर लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हिंडर्स आते हैं। वो एक हम लोगों का ड्रॉबैक, स्पेशली मेरा ड्रॉबैक है, मुझे ऐसा लगता है। तो व्हाट्सएप पे सेल्स कर लेती हैं आप? व्हाट्सएप पे जैसे आपको कोई कॉन्टेक्ट है तो आप वो प्रोडक्ट दे सकती हैं वो तो यानी चंडीगढ़ से, पंचकुला से भी मुझे व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर आ जाते हैं, मैं उनको भेज देती हूँ। तो किसी को चाहिए तो आप पूरा। और मेरा अभी तक की सारा बिजनेस है जिसमें मैंने मार्केटिंग में कोई भी खर्चा नहीं किया है, माउथ पब्लिसिटी से, और एक से दूसरे से जैसा बढ़ता गया है उसी तरह मेरा ये अभी तक की जर्नी इस तरह रही है। हाँ, स्टॉल लगाती थी मैं एग्जीबिशंस में, तो वहां से मुझे सर्टन लोग मिल जाते थे जो फिर मेरे साथ आगे बढ़ते चले गए। आजकल के बच्चों को जो आपको सुन रहे हैं, या लेडीज जो आपको सुन रही हैं, वो आपके पच्चीनों पे अगर चलना चाहे, कुछ करना चाहे, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? क्या आप उनको हेल्प कर पहली सकते एडवाइस, खुद पे भरोसा रखो। जो भी चीज कर रही है उसकी थॉरो नॉलेज लो। जो भी आपका पैशन है या आपकी थिंकिंग है या आपको आगे बढ़ना है, उस चीज की आपको पूरी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए आप पहले मेहनत करो, पूरी बैक हैंड स्टडी करो, और मिनिमम पैसे से भी शुरू कर सकते हैं। ये नहीं है, मेरा तो जो एक्सपीरियंस है कि आप कमाते जाओ, उसी में लगाते जाओ और उसी बिजनेस को आगे बढ़ाते जाओ, तो आपको एक टेंशन नहीं रहता है। यानी लोन लेके किया जा सकता है, पर उस लेवल की थिंकिंग और उस लेवल के थॉट्स आपके जब रेडी हो जाए तो। पर इनिशियली आपके पास यदि छोटा पैसा है और आप कुछ सोचना चाह सकते हैं, क्योंकि लर्निंग वाइल अर्निंग, अर्निंग वाइल लर्निंग आराम से की जा सकती है, ना कि आपने एक तलवार अपने सिर पे लोन की लटका ली और फिर करो। उससे बिजनेस अच्छा हो भी सकता है, पर कई बार यदि कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर जो बहुत बड़ा आपकी वो होता है टेंशन, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आयुर्वेद हर्बल चीजों में बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत चीजें की जा सकती हैं। किसी को यदि कोई भी चाहिए, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है या किसी तरह की कोई चाहिए, मैं हमेशा रेडी हूँ। लड़कियां मेरे साथ आके मिल सकती हैं, प्रॉपर उनको गाइड करूंगी कि किस तरह से जाना, कैसे करना है। कोई लेडीज हाउसवाइफ कर सकती हैं। और एक होता है, हर एक घर में कुछ दादी माँ के, नानी माँ के ऐसे नुस्खे होते हैं जो रियली बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो उनको भी यदि बहुत अच्छी ढंग से उस पर पूरा रिसर्च करके, पूरे उसकी ऑथेंटिसिटी के साथ यदि मार्केट में लाए, तो वो भी किया जा सकता है, और वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस हो सकता है। जैसे कुछ लेडीज अगर आप ही का सामान जो आप बना रही हैं आपसे लेके और बेचना चाहें तो वो कर सकती हैं?
मेरे साथ लेडीज ही जुड़ी हैं, मेरे साथ 30 से 35 लेडीज जुड़ी हैं जो कि ले जाती हैं, और मुझे उन्हें कमीशन देने में खुशी भी होती है। यानी वो मेरे लिए एफर्ट कर रही है, मेरी चीजों को अच्छा बोल के बेच रही है, क्योंकि एक शॉपकीपर तो नहीं बोलेगा कि इंडो हर्बल्स की चीज अच्छी है। जी। कोई इंडो हर्बल्स की चीज मांगने आएगा, वो उसको उठा के दे देगा, बट उसके पास इतना टाइम नहीं है कि मेरे प्रोडक्ट की फायदे या नुकसान या उसकी क्वालिटी बताए। तो वो हाउसवाइफ्स हैं या लेडीज हैं, वही कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी जितने लोग मुझसे जुड़े, और मुझे उन्हें कमीशन देने में भी खुशी होती है। शॉपकीपर्स इतना सारा कमीशन लेते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ उनके शॉप में सामान रहता है। यहाँ तो ये मुझे अपने आप को किसी और के सामने प्रेजेंट कर रही है और उस पर ट्रस्ट रख के कर रही है, तो मुझे उनको कमीशन देना भी अच्छा लगता है। और एक मुझे लोगों से जुड़ाव भी मिलता है, उनसे फ्रेंडशिप इतनी हो जाती है कि वो लॉन्ग रन तक फिर हमारे साथ चलते हैं, तो वो उसमें मुझे और मजा आता है। वैसे मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ, शायद बहुत सालों पहले आप मेरे यहाँ आए भी हो, हाँ, मैंने प्रोडक्ट्स भी यूज किए हैं आपके। प्रोडक्ट यूज किए। और मुझे ये जानना है कि ये आप वुमेन एम्पावरमेंट का कहाँ से आपके दिमाग में आया, और इसके पीछे आपकी क्या मंशा है, और किन महिलाओं तक हमारे ये चीजें मैं तो स्प्रेड चाहती होंगी। हूँ कि सभी महिलाओं के पास पहुंचे, हमारी इंडिया में या बाहर, जो भी इससे समझ पाए। मेरे दिमाग में ये इसलिए आया क्योंकि बहुत लड़कियां हैं, बहुत लेडीज हैं जो पूछती हैं कि हमें कुछ करना है बट हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या। तो मैं, सही है। मेरे ही आसपास इतनी एम्पावर्ड लेडीज हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, वो हैं जिन्होंने खुद अपने पैशन से जीरो से शुरुआत की है। तो मैं अगर उन्हीं की स्टोरी लोगों को बताऊं कि उन्होंने कैसे शुरुआत की, कहाँ पहुंचे, क्यों पहुंचे, क्या स्ट्रगल्स आए, तो शायद उन्हें कुछ इंसाइट मिले कि हमने क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही है। हाँ, तो ऐसे बहुत सी लेडीज जो अलग अलग काम कर रही हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि अलग अलग बिजनेस को इसमें लोगों तक पहुंचाऊं। मैडम देखिए, इसके पीछे एक है कि हम कहानी बचपन में राम लक्ष्मण कहानियां सुन सुन के ही हमारे व्यक्तित्व बनाते थे। तो यदि बिजनेस के लिए कहीं कोई स्टडी नहीं होती, कोई बिजनेस स्कूल, ठीक है एमबीए बीबीए के स्कूल होते हैं, पर कोई एक बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए कोई भी ऐसे स्पेशल स्कूल कॉलेज नहीं है कि वो जाके वहां पे देख के आए और बिजनेस शुरू करे। जी। तो ये हम लोगों का ही कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को लेके चले। यदि कोई हमको आता है, अभी नागपुर में एक और 2-3 कंपनियां शुरू हुई, वो लेडीज मेरे पास आई थी, बहुत झिझकते हुए आई थी कि आप बताओगे। मैंने कहा "हाँ, क्यों नहीं बताऊंगी, देखो तुम्हारा मार्केट एरिया अलग है, तुम्हारे प्रोडक्ट भले ही सेम है, लेकिन हर एक का दुनिया में है। यदि एक दूध वाला बाजू वाले दूध वाले को ना बेचने दे, ऐसा तो होता नहीं है। तो करिए, आप भी करिए, आप भी कुछ अच्छा करिए"। फिर मैंने उनको पूरा सिस्टमेटिक कैसे कैसे जाना, कैसे लाइसेंसिंग करना, कैसे करना, क्या करना, स्टेप बाय स्टेप उनको बताया। आज वो लोग कर रही हैं और फिर उन्हें खुशी भी होती है कि मलिक मैडम ने हमें इतनी बातें बताई। तो मुझे खुशी होगी, लड़कियां आएंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। और जितना ज्यादा हमें अपने देश के अपने प्रोडक्ट पे गर्व होना चाहिए। मैं ग्रीस गई थी एग्जीबिशन के लिए, अच्छा। वहाँ स्टॉल था मेरा, तो वहां के लोगों ने इतना अच्छी ढंग से हमें अप्रिशिएट किया। उन्हें पता था कि लिकोरिस क्या होता है, उन्हें पता था कि ये व्हीट ग्रास क्या है। वो इस तरह की चीजें हमसे मांगती थी, लड़कियां मांगती थी कि मैडम आप टर्मरिक पैक लाए हैं क्या, वो हमें चाहिए। तो यानी तब ऐसा लगता था कि यानी रियली वर्थ है। तो वर्ल्ड हमारी चीजों को पसंद कर रहा है। आए लोग एक्सपोर्ट करें, जितना महिलाएं, नई लड़कियां और अच्छा बिजनेस कर सकेंगी। मैंने बहुत लिमिटेशन से बहुत छोटा अपने आप को संभाल के रखा, लेकिन स्काई इज द लिमिट, इसमें जितना करें उतना कम है, और देने से कभी भी बढ़ते हैं हम। अगर हम खुद को रोक लें ना तो हमारी भी कम नहीं होता। ये, हाँ, तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ये तो बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बात करके, बहुत सारा हमको इंसाइट्स मिले, आप कैसे करती हैं, क्या करती हैं, अच्छी अच्छी एडवाइस मिली बच्चों के लिए, वुमेन के लिए। तो मैं आशा करती बिल्कुल हूँ लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप भी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे ये करना है, मैं तुरंत जब भी फ्री होंगी आपसे कनेक्ट हो जाऊंगी, कोई इशू नहीं। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार जी।